साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है रविवार और आज हमारी सामान्य हिंदी की क्लास। आज मैं उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाई हूँ और उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और बेसिक नॉलेज तो आपको होगी ही। जो उपसर्ग है यह है किसी भी शब्द के आगे लगता है, अर्थात किसी भी शब्द के आगे का जो भाग होगा वह उपसर्ग कहलाएगा। और किसी भी शब्द के पीछे का जो भाग है, अर्थात किसी भी शब्द के पीछे कुछ शब्द जुड़े रहते हैं, शब्दांश जुड़े रहते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो जानते हैं इनको और बढ़ते हैं आगे। प्रश्न उत्तर से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि कैसे होगा। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है उपसर्ग को कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उपसर्ग जो है इसे कहते क्या है, क्या नाम है इसका। पद, वाक्य, शब्द, शब्दांश। क्या कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, शब्दांश। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शब्दांश देखिए दोस्तों, शब्द में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है कि क्यों कहते हैं शब्दांश। शब्द का अंश। ठीक है दोस्तों, जैसे हम इसके टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्द का अंश। अर्थात किसी भी शब्द होता है, एक शब्द होता है, उसका जो आधा अंश, आगे का जो भाग होता है, एक अंश जो होता है वह शब्दांश कहलाता है। तो उपसर्ग को भी शब्दांश कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, मैं बता चुकी हूँ, आपके लिए इजी हो गया होगा। शब्द के अंत में, सॉरी दोस्तों, कहाँ पे होता है, शब्द के अंत में, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे होता है दोस्तों, शब्द के आदि में होता है दोस्तों। कहाँ होता है, शब्द के आदि में। अर्थात मैंने बोला कि शब्द के पहले, कोई भी शब्द है उसके पहले, पहला जो आगे से जो होगा वह उपसर्ग लगा होगा, अंत में नहीं होगा और मध्य में भी नहीं होगा, बल्कि आदि। आदि मतलब आरंभ होता है, पहले होता है, तो आदि, शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है। क्या बोला है दोस्तों, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है। अर्थात शब्द की रचना की जाती है तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है, तो कौन सी होती हैं, कौन सी नहीं होती है, यह देखना है। प्रत्यय, पद, उपसर्ग, धातु। ठीक है दोस्तों, तो किसका प्रयोग नहीं होता है, जो पद है, बी ऑप्शन, इसका प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि मैंने क्या बोला था, पद तो अपने आप में ही शब्द है, अपने आप ही इसका निर्माण हो चुका है। अर्थात शब्द को ही पद कहते हैं ना, जब किसी चीज़ का निर्माण हो जाता है उसे शब्द, पद। अब किस किस का प्रयोग होता है, प्रत्यय का होता है, यह शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के आदि में लगता है और धातु बीच में। ठीक है, धातु तो होता है, धातु के ही पीछे ये लगता है प्रत्यय, धातु के ही आगे लगता है उपसर्ग। तो इन तीन शब्दों से किसी भी शब्द का निर्माण होता है, जबकि पद तो अपने आप में ही निर्माण हो चुका है उसका, तो वो पद है। इससे क्या वाक्य का निर्माण होगा। पद शब्द से क्या, किसका निर्माण होता है दोस्तों, वाक्य का निर्माण होता है। अब जैसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ऐसे प्रश्न आते हैं ना, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो मैंने ऐसे लिख दिए हैं समझने के लिए, बहुत ईजी है, आप वैसे भी समझ जाएंगे, पर थोड़ा सा मैंने ऑप्शन ऐसे ले लिए हैं और प्रश्न नहीं बनाए। जैसे प्रत्येक बहुत बार पूछा जाता है, क्या, प्रत्येक, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, सॉरी दोस्तों, क्या पूछा जाता है, उपसर्ग। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रति है ना, आगे से प्रति धन एक लगेगा तो प्रत्येक हो जाएगा, शब्द निर्माण हो जाएगा। परा में कौन, पराजयी में कौन सा उपसर्ग है, परा होगा दोस्तों, ये परा, परा उपसर्ग होगा पराजयी में, पराधन जय, पराजय। निर्गुण में कौन सा उपसर्ग होता है, निर होता है, निर्धन गुण, निर्गुण। संयोग में कौन सा होता है, सम होता है दोस्तों, कौन सा होता है, सम, सम धन योग, संयोग। ऐसे बहुत से शब्द पूछे जाते हैं। जैसे औ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, ऐसा आता है अवकाश, अवनति, अवशेष, अवहेलना, ऐसे। ठीक है, जैसे अ उपसर्ग दे दिया जाता है, अ उपसर्ग से क्या क्या बनते हैं, जैसे असत्य, अकारण, अहित, अमीर, आकथ, ठीक है, अकथ, ऐसे। ठीक है दोस्तों, जैसे सत्य का असत्य। तो उपसर्ग प्रत्यय
भी कितने प्रकार के होते हैं, जैसे विलोम के अनुसार विलोम हो जाता है उनका, है ना। तो बहुत से प्रकार होते हैं ऐसे ही कि कैसे कैसे हम उसका क्या कर सकते हैं, उपसर्ग लगा के उसका अपोजिट भी बना सकते हैं, है ना। तो विलोम शब्द में भी उसका प्रयोग किया जाता है। और आ से आता है, जैसे आ से क्या उपसर्ग आएंगे, आजीवन आएगा, आगमन आएगा, आमरण आएगा, आजन्म आएगा, है ना। तो ऐसे शब्दों को भी हमें ध्यान देना है जो बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उपसर्ग समझ में आया होगा आपको। मैं कम से कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारे प्रश्न लेके भी कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आगे है प्रत्यय क्या है। तो अभी हमने पूछा था कि उपसर्ग क्या है, एक शब्दांश है, शब्द का एक अंश है। तो आप बताइए प्रत्यय क्या है। शब्दांश, वाक्यांश, पदांश, पद्यांश, क्या है दोस्तों। प्रत्यय क्या है, यह भी एक शब्दांश है दोस्तों। मैंने क्या बोला, एक धातु होता है बीच में, है ना, धातु होता है, और आगे से क्या लग जाता है, उपसर्ग लग जाता है दोस्तों। आगे से क्या लग जाता है, उपसर्ग लग जाता है, और पीछे क्या लग जाता है, प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि प्रत्यय कहाँ लगता है। तो इन तीन शब्दों से किसका निर्माण होता है दोस्तों, शब्द का निर्माण होता है। तो क्या है, प्रत्यय शब्दांश है, अर्थात शब्द का एक अंश है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। उपसर्ग और प्रत्यय का नाम आता है क्या है, तो शब्दांश है। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न पेपरों में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय के भी दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय के दो भेद हैं। तो कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, यह पूछा गया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय किसके साथ जुड़ता है दोस्तों, कृदंत प्रत्यय जुड़ता है क्रिया के साथ। ठीक है दोस्तों, किसके साथ जुड़ता है, क्रिया के साथ, धातु के साथ क्या जुड़ता है, कृदंत प्रत्यय जुड़ता है। अब जैसे ऐसे दे दिए जाते हैं शब्द और पूछा जाता है किसमें क्या प्रत्यय है। जैसे मिठास पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, मिठास। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें, मीठा और आस, आस प्रत्यय लगा है इसमें। क्या लगा है दोस्तों, आस प्रत्यय लगा है किसमें, मिठास में। अब जैसे पूछ लिया जाता है वैज्ञानिक, क्या पूछा जाता है दोस्तों, वैज्ञानिक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैज्ञानिक बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो विज्ञान धन इक, वैज्ञानिक। ठीक है, और पूछा जाता है बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, आप, आपा हो गए, आपा। ठीक है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा, आपा। अब पूछा जाता है कि कौन सा कृदंत है, कौन सा तद्धित है। अभी मैंने दो भेद बताए ना कृदंत प्रत्यय के। तो जैसे क्रिया होती है जिन शब्दों में, है ना, कार्य होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये क्या है दोस्तों, कृदंत प्रत्यय के उदाहरण हैं। जैसे देखो लिख, धनता, लिखता, है ना। तो लिखता क्या हो गया, ये कृदंत प्रत्यय। कैसे पहचानेंगे हम, क्रिया हो रही होगी उसमें, क्या हो रही होगी दोस्तों, क्रिया हो रही होगी, उससे हम पहचान लेंगे कि ये कृदंत है या तद्धित है। ठीक है, और पढ़ता, पढ़ धनता, पढ़ता हो जाएगा ना, तो क्रिया हो रही है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कृदंत प्रत्यय हो जाएंगे। ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, दो भेद होते हैं, है ना, दो भेद होते हैं, ये अलग होगा, दो भेद होते हैं क्रिया किसके, प्रत्यय के, क्या क्या, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय तो हम देख चुके हैं कि किसके साथ लगता है, क्रिया के साथ। अब ये पूछ रहा है संज्ञा, किसी का नाम, सर्वनाम उसके स्थान पर यूज होता है, विशेषण उसकी विशेषता के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगता है। जैसे पांडव, पांडव क्या है दोस्तों, किसी का नाम है ना, तो क्या है ये, संज्ञा है। तो संज्ञा के पीछे क्या लगेगा, जो प्रत्यय लगेगा वह क्या हो जाएगा, हमारा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये समझना है हमें। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्यय रहित शब्द। ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। तो देखते हैं, दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो दोस्तों किसमें नहीं है प्रत्यय, जो
दुर्गुण है इसमें प्रत्यय नहीं है, क्योंकि दुर्धन गुण, तो गुण क्या है, धातु है, और दुर क्या है, उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग और धातु उपसर्ग से मिलकर बना है। जबकि और में है दर्शन धन अनियर प्रत्यय है, भिक्षुक में उक प्रत्यय है, कर्तव्य में तबियत प्रत्यय है ना, तो सब में है लेकिन दुर्गुण में नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 लिया है मैंने। प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग किसमें हुआ है, तो ऐसा शब्द देखना है हमें जिसमें प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है और उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिस्सेदारी, अभिमानी, कृपालुता और भारतीय, तो किसमें हुआ है दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग, यह हुआ है हमारे ऑप्शन बी में। कैसे हुआ है इसमें हम देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा है, देखो अभी उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मान धातु है ये, अर्थात मूल शब्द, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल शब्द कहते हैं, क्योंकि हर कोई तो धातु नहीं होता है ना, मूल शब्द है ये। और ये क्या है, आनी प्रत्यय हो गया, तो अभिमानी बन गया है ना। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है, मूल शब्द तो है ही, और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। आगे देखो, जैसे हिस्सेदार क्यों नहीं है, हिस्सा, हिस्सा तो मूल शब्द है, हिस्सा क्या है, उपसर्ग है नहीं है, ये मूल शब्द है। और ए और दार, इसमें 2 प्रत्यय लगे हैं दोस्तों, ध्यान देना है, इसमें कितने प्रत्यय लगे हैं, 2 प्रत्यय लगे हैं। अब है कृपा, कृपा भी क्या है, मूल शब्द है। लू और ता ये क्या है, प्रत्यय है दोस्तों, इसमें भी 2 प्रत्यय लगे हैं। अब भारतीयता था ना अगला शब्द, तो भारत ये तो मूल शब्द है ना, तो क्या है ये भारत, फिर ईयता भारतीयता। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये ऐसे भी ध्यान रखना है कि ये हमारे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं। मैंने कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि समय की बहुत महत्वता होती है हर किसी के जीवन में, तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए दोस्तों। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।